बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लाम बहन भाइयों, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से शर्म व हया करो जैसा कि इससे शर्म व हया करने का हक़ है। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह से शर्म व हया करते हैं और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया का ये हक़ नहीं जो तुमने समझा। अल्लाह से शर्म व हया का जो हक़ है वो ये है कि तुम अपने सर और इसके साथ जितनी चीज़ें हैं इन सब की हिफाजत करो, और अपने पेट और इसके अंदर जो चीज़ें हैं इन सब की हिफाजत करो। वो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को तर्क कर दे और जिसे आखिरत की चाहत हो, और मौत और हड्डियों के गल सड़ जाने को याद किया करो। बस जिसने ये सब पूरा किया तो हकीकत में इसने अल्लाह ताला से हया की जैसा कि इससे हया करने का हक़ है। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मकसूद ज़िंदगी आखिरत हो, अल्लाह ताला इसके दिल में इस्तिग़ना व बेनियाज़ी पैदा कर देता है और इसे दिल जमाई अता करता है, और दुनिया इसके पास ज़लील होकर आती है। और जिसका मकसूद तलबे दुनिया हो, अल्लाह ताला इसकी मोहताजी इसकी दोनों आँखों के सामने रख देता है और इसकी जमा खातिर को परेशान कर देता है, और दुनिया इसके पास इतनी ही आती है जो इसके लिए मुक़द्दर है। तो मेरे प्यारे इस्लाम बहन भाइयों, अगर आप भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी चाहते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा चाहते हैं, तो दुनिया के पीछे नहीं, अल्लाह के ज़िक्र के पीछे भागें। तुम्हारे पास खुद ब खुद लौट आएगी।